जनाब ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको हमेशा फूलों की तरह हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम दिल की बात सफ़ा के साथ में। क्या मेरी दुआएं वाकई दिल से निकलती हैं या सिर्फ ज़बान से? मैं दुआ मांगते वक्त यकीन रखती हूँ या सिर्फ रस्में दुआ कर रही होती हूँ? मैंने कब आखिरी मर्तबा अल्लाह से ऐसे बात की थी जैसे किसी बहुत ही करीबी दोस्त से बात कर रही हूँ? क्या मैंने अपने दिल का कनेक्शन साफ रखा हुआ है या फिर शिकायतों और गुनाहों से भर दिया है? चलिए अपनी बात छोड़ती हूँ, आपकी बात करती हूँ आपसे। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई दुआ मांगी हो और बरसों बाद उसका जवाब मिला हो? क्या कभी आपने महसूस किया कि जब दिल वाकई टूटा हो तब दुआ सीधी अर्श पर जाती है? आप बताइए, आपके ख्याल में दुआ कब ज़्यादा असर रखती है, आंसुओं के साथ या यकीन के साथ? कभी आपने गौर किया कि हम अक्सर ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि मेरी दुआएं कबूल ही नहीं होती, पता नहीं क्यों अल्लाह मेरी नहीं सुनते। जनाब, जब दिल साफ हो और नीयत खालिस हो तो छोटी सी आह भी हाई स्पीड के साथ अल्लाह के हुजूर अपनी हाजिरी करवाकर आपके लिए दुआ की कबूलियत का परवाना लेकर ही आती है। असल में पता है बात क्या है? असल में दुआ का कनेक्शन ज़बान से नहीं होता, बल्कि इसका कनेक्शन दिल से जुड़ा हुआ होता है। अगर दिल में शिकवा, हसद या गुनाह इनका शोर हो तो दुआ की आवाज़ नो सिग्नल कहकर वापस आ जाती है। और बाज़ औक़ात अल्लाह फ़ौरन जवाब नहीं देते क्योंकि वो नेटवर्क अपग्रेड कर रहे होते हैं, यानी आपके सब्र, ईमान और यकीन इन सब को मजबूत कर रहे होते हैं। अगली बार जब मैं और आप दुआ मांगेंगे तो अपने दिल का कनेक्शन चेक कर लेंगे। वुज़ू के पानी से सिर्फ हाथ नहीं धोने, नीयत भी धो लीजिए, फिर देखिए कभी एक आंसू भी पूरी दुआ का जवाब बन जाया करता है। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों के सिग्नल हमेशा तुझसे ही जुड़े रहें और हमें वो यकीन दे दे जो दुआ को ताकत दे देता है, और वो सब्र भी अता फरमा दो जो कबूलियत का इंतज़ार सह लेते हैं। आमीन। अगर प्रोग्राम अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।